4 आदमी उठा के ले जाते, लेकिन पूरे वसेब में ऐलान होता है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, अब्बा बेकार हो गया, उठाओ इसे कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, उठाओ उठाओ कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, ये 2025 है, ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, इनसे पूछो कितना अरसा हो गया तुम अपने पुरखों की कब्रों पे गए, और चलो 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 इनके पास तो किताबें पढ़ाना, इल्म पढ़ाने से फुर्सत कोई नहीं, तुम बताओ, तुम तो फारिग लोग हो, तुम्हारे से जब भी पूछो क्या करते हो, कहते वेल नहीं है, कुछ नहीं करते, चलो तुम बताओ कब्रिस्तान गए। मेरे अजीजों, कोई ऐसा नहीं जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ। तुम्हें साल साल माँ बाप की कब्रों पे जाने का मौका नहीं मिलता, बहन भाइयों की कब्रों पे जाने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। मदरसे तुम्हारे पास है, खानकाहें तुम्हारे पास है, तबलीग का काम तुम्हारे पास है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिदें तुम्हारे पास है, तकवा परहेजगारी तुम्हारे पास है। इस हालत के अंदर अगर माँ बाप की कब्रों पे जाने का मौका नहीं मिलता, तो 25 साल के बाद यही औलाद जिसकी तरबियत आपकी मेरे हाथों से हो रही है, रब्बे अकबर की कसम है, अगर इन औलाद को अल्लाह के सामने बिठा के रोके न दिखाया, तो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी भूल जाएगा। इन्होंने कोई नहीं आना। ये अगर एक कमरे से उठ के तेरी बात सुनने नहीं आते, ये 2 मील चल के कब्रिस्तान कोई नहीं आएंगे। अब्बा जान पिंजरे के अंदर तोते लेके आ रहे, कभी बकरी का बच्चा लेके आ रहे, कभी गाय का बच्चा लेके आ रहे, कभी कबूतर की जोड़ी लेके आ रहे। कितना बदनसीब बाप है, जानवरों की पहचान करा दी, अपनी पहचान ही ना करा सका। बाबूजी ये कोई बात है करने की? 25 साल का जवान हो, उसने साल में एक मरतबा भी बाप पर सूरह इखलास पढ़ के ना बख्शी हो। ये उम्र है आपके काम करने की, बचा क्या आपके पास? हड्डियों का ढांचा। और चलो बाबा जी इस उम्र में तो सुख होता, औलाद का मेवा खाते, लेकिन बताओ इस वक्त आंखों में आंसू क्यों हैं? उसकी वजह यह कि आप अपनी औलाद के करीब 4 बड़ी गलतियां हमने की। अपने बच्चों के अलहदा रूम हमने कर दिए, ये पहली गलती। अपने बच्चों के किरदार पे नजर न डाली, ये दूसरी गलती। और बच्चों का किरदार मशकूक देख के अल्लाह के आगे रोके न दिखाया, ये तीसरी गलती हुई है। और अपने बच्चों के तालीम के और अज़वाजी जिंदगी के फैसले आपने बहुत गलत कर दिए। माफ करना मेरे भाई, माफ करना। दुनिया के ओहदों में जितनी तरक्की करता जाएगा, माँ बाप के किरदार को उतना गिराता जाएगा। अब्बू तो पागल है, अब्बू को क्या पता, मेरी माँ तो जाहिल थी। हाय अल्लाह, इतना बड़ा जुमला। ये उसी माँ का बच्चा है जिसके सीने से 2-2.5 साल लग के दूध पिया। कहता मेरी माँ पागल थी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, जाहिल थी, अब्बा मेरा कमला था। हाँ ये कमलाई तो था, हाँ ये कमलाई तो था। तेरे स्कूल की फीस के लिए, स्कूल तू यहाँ पढ़ता था, फीस के लिए कराची के अंदर धक्के ये खा रहा था। पागल था ना ये पागल ही तो था। चांद रात में तेरे लिए जूते और कपड़े और ईदी के नए नोट लेके आया करता था। पागल ही तो था। ये ऐसा मजदूर था जो ईद के दिन भी छुट्टी ना कर सका। ईद के मजे तुम लूट रहे थे, अल्लाह अकबर। लोगों की बैठकों में बैठे खाने तुम खा रहे थे, ये रेडियां लगा कर तुम्हारी ईदी का इंतजाम कर रहा था। पागल ही तो था। चंद बच्चों को पाला था एक मां ने जतन से। जतन समझ तो क्या, बड़े पापड़ बेल के दूध पीता अब्बा छोड़ के कब्रिस्तान चला गया। बता यहां तक तुझे किसने पहुंचाया? चलो चलो मदीने वाले से पूछते हैं। जी जी जी, अम्मा बूढ़ी हो गई, अम्मा सठिया गई, अब भूलने के काबिल हो गई। रखी हुई चीज याद नहीं रहती, की हुई बात भूल जाती है। बीवी पढ़ी लिखी आई और बीवी कह रही है, मैं कसम उठा के कहती हूँ अम्मी ने ये किया था। अम्मी कहती ना पुत्र मैंने तो पता ही कोई नहीं, मैं कीता कि नहीं कीता, मैं क्या करूं, पढ़ी लिखी को इज्जत दूं या इस जाहिल को इज्जत दूं। फरमाया खबरदार खबरदार, माँ के आगे आंख ना उठाना, बीवी को इशारा कर देना चुप कर, मुझे पता है अम्मी ने किया, लेकिन माँ को झूठा करार ना देना, वरना अर्श वाला रब तेरे से रूठ जाएगा। बाबूजी हम आपसे ये नहीं कहते कि बीवी को जूते मारो, लेकिन बीवी को बीवी के मुकाम पे रखो, बीवी के कदमों में माँ को न लाके गिराओ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि
इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो अफसर क्यों ना हो, तो पीर तरीक़त अब्दुल हन्नान क्यों ना हो, तो इमाम काबा क्यों ना हो, मस्जिद नबवी का इमाम क्यों ना हो, तो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, तो सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ क्यों ना हो, तो मदरसे का मुहतमिम शेखुल हदीस क्यों ना हो, तो जवाद शाही मस्जिद फैसल मस्जिद का इमाम क्यों ना हो। चार बातों का ख्याल करियो, चार बातों का ख्याल करियो। सारी दुनिया तुझे सलूट करे लेकिन चार बातों का ख्याल करियो। तेरे कलम के इशारे से पाकिस्तान चले, चार बातों का ख्याल करियो। अगर तेरे माँ बाप तुझे मिले, खबरदार अपने माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ा ना होना, अपने माँ बाप के सामने आंखें फाड़ के खड़े ना होना, अपने माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के न देना, अपने माँ बाप की बात का जवाब तलखी से न देना। कंधे मटका मटका कर, आंखें घुमा घुमा कर, सीना तार कर और गुस्से से माँ बाप की बात का जवाब दिया, मैं बेनियाज ज़ात हूँ, तुझे जिल्लत के उस गड्ढे में फेंकूंगा, कयामत की सुबह तक तुझे उठाने वाला ही कोई नहीं आएगा। खबरदार इनके आगे तो कलाम किया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। पता था रहमत का रूप है, अपने साथ जोड़ के रखा, फरमाया माँ बाप खुदा नहीं है लेकिन खबरदार खबरदार इनका अदब ऐसे करना कि रोजे में मुस्तफा राजी हो जाए, अर्शों पे खुदा राजी हो जाए। ये अब्बा नमाजी है बेनमाजी ये अलहदा मैटर है, खुदा के करीब है अल्लाह से दूर है अलहदा बात है, लेकिन तेरे लिए तेरा बाप है इज्जत की जगह है। खबरदार खबरदार खबरदार, जैसा भी हो, दाढ़ी मुंडो दाढ़ी वाला हो, ये इसका मेरा मामला है, लेकिन खबरदार तुम नहीं ना उठाइयो। अपने बाप से कहियो मेरे लिए दुआ कर। जब ये बूढ़ा यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों इसके हाथों को नीचे कर दो, फरिश्तों जो मांग रहे बिन मांगे दे दो। जब यूं करके हाथ उठाता है, इसके सफेद बालों को देखकर मेरी रहमत को हया आने लग जाता है, नीचे कर दो इसके हाथ। औलाद ने दाढ़ियां नोच के रख दी, अल्लाह इन चिट्टे बालों का हया कर रहा है। माँ और शुक्र करना अल्लाह का मेरे प्यारो, शुक्र करना अल्लाह का कि माँ बाप को अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में से रोटी का हिस्सा माँ बाप के लिए बना दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। कुत्ते तुम्हारी कमाई में से खा गए, बिल्ले तुम्हारी कमाई में से खा गए, यार दोस्त खा गए, हाय री मेरी बदनसीबी, मेरी कमाई में से मेरे माँ बाप ना खा सके। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हरम में बैठे, एक बंदा कमर के ऊपर चंडी पर कमर पे अपनी अम्मा को बिठा के लाया, कहने लगा नबी के चाचे के बेटे और मुफस्सिर कुरान, मैंने सारा हज अपनी माँ को कंधे पे कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के माँ का हक अदा कर दिया। जब तू माँ के पेट में था 6-7 महीने गुजर गए थे तो अंगड़ाइयां लेने के काबिल हो गया था। तेरी माँ किसी काम काज में मसरूफ थी, तूने अंगड़ाई ली, हाथ पैर खोले, अचानक तेरा हाथ पैर तेरी माँ के पेट की खाल को जाके लगा, तेरी माँ ने ओह इस तरह कर दिया। फरमाया पूरा हज कराना अभी ओहो के सवाब के बराबर भी नहीं पहुंचा। कदर कर मेरे लाडले, खुदा की कसम बिगड़े काम बनेंगे, इल्म में तरक्की होगी, जहन मेरे अजीजों कवि होगा, हाफजा कवि होगा, कारोबार में बरकत आएगी। बस सुबह माँ बाप की दुआएं लेके चले जाया कर, बस इतना कह दिया कर मेरे लिए दुआ फरमाना, और घर में आके सबसे। और एक बात और सुन लो, सारी जिम्मेदारी अपने घर वालों को ना दो, अपनी माँ बाप की कुछ जिम्मेदारियां खुद निभाओ। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 29 दिन बच्चों के साथ बैठ के खाना खाओ, एक दिन माँ बाप के साथ बैठ के जरूर खाया करो। मैं जिम्मेदारी सर करता हूँ, बाप शुगर का मरीज है, बाप कैंसर का मरीज है, तो मीठा बोल बोल ले, उसकी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस बीमार के पास यूं मुंह मोड़ के गुजर जा, और वो तुझे यूं देख के आंख की एनी से आंसू गिरा दे, समझ ले उसकी बीमारी घटी नहीं, बीमारी और बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। मोहतरम दोस्तों
यार के पास बैठे हुए हैं, वो ठहर जा वक्त है, ठहर जा वक्त है। यार के दरवाजे पे आधा आधा घंटे खड़े हैं और माँ ने जाते हुए कह दिया पुत्रो, बाप ने कह दिया बेटा, पीछे से मुझे आवाज ना दिया करो, नहुसत है, पता नहीं आपको क्या तकलीफ है। पीछे अल्लाह फरमाता है खड़ो, उंगली 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 नीचे कर, हाथ नीचे कर, ये मुझे ना दिखा, नीचे कर, मैं बेनियाज साथ हूं। अगर मैंने इस हाथ को घूर के दिखा दिया तो तुझे पानी का गिलास पकड़ने के काबिल छोड़ दूं तो मुझे खुदा ना कहना। बड़े बड़े तुर्रम खान आए थे, बड़े बड़े मेरी जमीन पर गर्म खून दिखाने के लिए आए थे, मैं बेनियाज जात हूं, जा जाके देख मेरे पेपर पे ना के बिस्तरों पे लिटा दिए। जो अपनी गुफ्तगू के अंदाज से लोगों को नीचा कर दिया करते थे, आज आओ ओ करते रह जाते हैं। उनकी बात कोई समझने नहीं सकता, वो पानी के गिलास को समझाने से कासिर हो गए। खबरदार निविदा ना कर। जब देखता हूं कभी कपड़ी की धोस देता है, कभी पैसे की धोस देता है, कभी हुकूमतों की मेहनत का मोहताज हूं। मेरा बंदा बन के रह दुनिया के अंदर, तेरी औकात जाहिर कर दूंगा। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। था तो क्या मेरी बिल्ली मुझे में हूं, आज मेरी तरफ उंगलियां। जा जा नहीं यकीन आता, कब्रिस्तान जाके देख ले, मैंने बड़े बड़ों की कब्रों की निशानी मिटा के रख दिए। मेरा बन के आइयो, आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए डरो अल्लाह से, हक्का तुकाती, जैसा के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, खबरदार मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक तेरी मेरी यारी गूढ़ी ना हो जाए मेरे पास आने की कोशिश ना करना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किरदार ऐसा बनाओ, माजरत के साथ, सादे कपड़े खद्दर वाले कपड़े, किरदार ऐसा बना। अगर कपड़ों पे बात बनती तो अल्लाह की कसम बिलाल कामयाब न होता। मैं कहां से लाऊं सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये कफन की चादरें बगल में छुपा रखी हैं, अपने अब्बा की चरपाई के पास आई, ज़ारो कतार रोने लग गई। क्या हुआ अब्बा, लग रहा है आपकी जुदाई का वक्त आ गया। हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा आयशा को देखा, बेटी बगल में क्या है? यूं करके कफन की चादरें निकाली। अब्बा सारी जिंदगी टाकियों वाला लिबास पहनता रहा। अब्बा ये मैं आपके लिए कफन की चादर लेके आई हूँ। सैयदना सिद्दीक़ की आंखों में आंसू। फरमाया बेटी, या अल्लाह बेटी को ना करूं, अल्लाह तेरे नबी ने आयशा को ना की, मैं कौन होता हूँ? फरमाया अगर ना करूं तो दिल टूट जाएगा, आमना का लाल रूठ जाएगा। चुप। फरमाया बेटी हाँ मैं पहनूंगा, पहले ये बता सारे नबियों के सरदार का जनाजा किसके घर से उठा? कभी मेरे घर से उठा। कहा बेटी बता, जब आमना के लाल दुनिया से गए तो आपका कफन कैसा था? अम्मा कहती मेरी हिचकी बंध गई। मैंने कहा मैं गवाह हूं कि आपके सामने कुर्ते के हिस्से पे 17 पेमद लगे हुए थे। कहा बेटी एक यार तो 17 पेमद वाला कुर्ता पहन के जाए और दूसरा नया जोड़ा पहन के जाए, बता मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अम्मा कहने लगी बस मुझे सबक मिल गया। मैंने कहा अब्बा फिर मैं क्या करूं? पर मैं जब तक मेरी आंखें खुली है, जा ये कफल का कपड़ा किसी यतीम को दे आ, जा किसी बेवा को दे आ, जा किसी गरीब को दे आ, कोई नंगा अपना बदल छुपाएगा, कोई औरत सर पे लेके अल्लाह का हुक्म अदा करेगी, कब्र में अबू बकर का काम बन जाएगा। फिर हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया, फरमाया इस कब्र वाले से मैंने इन कानों से सुना, अबू बकर जी फरमाया मेरा अबू बकर कब्र में कपड़ा नहीं चला करता, कब्र में तकवा चला करता।